हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग सब कोई? आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल बिकॉज ऑफ दिस कोरोना नाउ, सो आई हैव टू लाइक बी वेरी कॉशियस एंड एवरीबडी शुड बी। सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक एक्चुअली मेरे लिए उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, बट कुछ लोगों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आई रिस्पेक्ट दैट कि लोग आगे से बढ़ के ऐसे क्वेश्चंस मेरे कमेंट में पूछते हैं या तो मुझे मेल करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। एक्चुअली मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वी बिलोंग टू हिंदी मीडियम, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वी डोंट हैव अ मैथ्स बैकग्राउंड, हम लोग मैथ्स में बहुत वीक है, हमारे कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है, कैन वी बी अ गुड इंटीरियर डिज़ाइनर। तो मैं ये बात एकदम क्लियर कर देती हूँ सबको कि पहली बात तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, डजेंट मैटर, बिल्कुल भी उससे कोई इफेक्ट आएगा नहीं आपके इंटीरियर डिज़ाइनर होने पे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि क्लाइंट से इंटरेक्शन के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे ये हो गया ना कि आई मीन दिस इज़ अ वेरी बहुत छोटी सोच है, बट अब सोच तो सोच है, अभी क्या कर सकते हैं। लोग इंग्लिश बोलने को किसी इंसान के स्टैंडर्ड के साथ जोड़ लेते हैं एक्चुअली, कि अगर उसको आती है इंग्लिश बोलने तो मतलब वो उस बंदे का स्टैंडर्ड हाई है, और अगर उसको नहीं आती है तो वो बंदा मतलब उसके नॉलेज की फिर कोई उतनी खास वैल्यू नहीं है। ऐसे बहुतों को लगता है, नॉट एवरीबडी। मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ काम और अच्छे काम से मतलब है, बट कुछ लोग ऐसा है जिनको पैक पैक बहुत चाहिए। और 70 to 75% क्लाइंट्स ऐसे ही होते हैं। कुछ मेरे क्लाइंट्स देख रहे होंगे वो प्लीज़ डोंट टेक इट अपॉन योर सेल्फ, बट फ्यू पीपल आर देयर जो मतलब हर चीज़ में उनको बहुत, वो खुद भी बहुत टॉकेटिव होते हैं, उनको कोई चाहिए बात करने के लिए। और अगर कोई बंदा मतलब ऐसा है कि थोड़ा कि जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो वो फिर शुरू हो जाते हैं चापना और बंद नहीं करते हैं। सो फॉर दैट रीज़न, आई एम सॉरी डैफ्नी, डैफ्नी कम कम ट्वीट, कम कम कम। ये मेरी बात कभी भी नहीं सुनती है, मतलब जब अगर मैं इसको बुलाऊंगी तो ये डेफिनेटली नहीं सुनेगी। शी इज़ माई स्मॉल पपी, डैफ्नी नाम है उसका, शी इज़ वेरी क्यूट। तो इस चीज़ के लिए आपको सिर्फ इंग्लिश की बात होती है कि इंटरेक्शंस के लिए, मतलब कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कंफर्टेबल, अब जैसे कि साउथ रीजन के लोग हैं, दे डोंट नो हिंदी, तो उनसे आप कैसे इंटरेक्ट करोगे? दे वोंट बी कंफर्टेबल। आप हिंदी वो अगर समझेंगे भी, आप आधा बोलोगे भी। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस, मतलब ये बहुत अच्छी बात होती है। बट अगर वो नहीं भी है आपके पास, तो आप उसको पहली बात तो ये मत उसको ड्रॉबैक मत सेट करो कि इसकी वजह से मैं इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं बन सकता या नहीं बन सकती। आप कुछ नहीं से जब इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हो, तो कुछ नहीं से एक लैंग्वेज भी सीख सकते हो। सो पैरेलली आप दोनों चीज़ें पहली बात तो साथ में शुरू कर लो। मैं ये कभी भी नहीं बोलूँगी कि आप सिर्फ डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लो और अपना कम्युनिकेशन स्किल सेट आप वहीं का वहीं रख दो। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप जब तक कम्युनिकेट नहीं करोगे, जब तक आप क्लाइंट का डेटा उससे एक्सट्रैक्ट नहीं करना सीखोगे, आप अपने कम्युनिकेशंस के थ्रू, आपका कोई मतलब नहीं है। फिर आप एक ड्राफ्टमैन की तरह या तो पीछे सीट पे बैठ के काम करोगे, या तो फिर जॉब में कर सकते हो। जॉब में भी इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब वहाँ पे भी आपको बात अपनी कन्वे करनी पड़ेगी और सामने वाला जो बोल रहा है उसको भी समझना पड़ेगा, राइट? सो फॉर दैट ऑल्सो आई वुड सजेस्ट, कोर्स ज्वाइन करने के लिए ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बट देन कोर्स ज्वाइन करते समय ही आप इंग्लिश भी क्लासेस स्टार्ट कर दो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, लोग मेरे से बहुत ज़्यादा ये पूछते हैं कि हम लोग का मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं है, कैलकुलेशंस उतने स्ट्रांग नहीं है। तो यूपीएससी के एग्जाम्स नहीं है ये कि मतलब आपको ऐसे उंगलियों पे मैथमेटिकल सॉल्यूशंस करने हैं। नो, नॉट लाइक दैट। आपके हाथ में फ़ोन है, आपके हाथ में कैलकुलेटर्स हैं, सब कुछ है, आप वहाँ से कैलकुलेट कर लो। और इतना ज़्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन एज सच कुछ होता नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीरियर डिज़ाइनिंग, राइट? आप आर्किटेक्चर फील्ड में भी कोई एक लेमन बंदे को बिठा दो तो तो लेमन बंदे को आप बिठा दो तो वो उसमें भी वो लोग 1 साल 1.5 साल के बाद सीख जाते हैं। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में इतना ज़्यादा कोई कैलकुलेशंस की प्रॉब्लम है नहीं, बट देन हाँ, आपको टेक्निक्स आने चाहिए। तो वो टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि वो कैसे सीखते हो आप। सबके अपने अलग अलग तरीके हैं। जैसे मैंने लेसन 3 और लेसन 4 में किचन के बारे में टेक्निक एक बताया था। सो इट्स रिटन इन नो बुक एक्चुअली। ये काम करते करते अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू खुद हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिराइव करी हुई है। कुछ मैंने किया है, कुछ मेरी टीम मेंबर्स ने किया है।
मैं बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गई बिकॉज ऑफ दिस डैफनी. आई विल शो यू माई क्यूट लिटिल पपी डैफनी. ये थोड़ा एक बेड टेबल रखा हुआ है वो उस पर. डैफनी से हाय. हाय हाय हाय. इसको अपना फेस नहीं दिखाना होता है. जब मैं किसी को कुछ बोलती हूँ कि ये मेरी बात अगर थोड़ा 5 सेकंड के लिए भी मान ले, ये कभी नहीं मान सकती. क्यूटी, क्यूटी ड्यूटी. गो गो प्ले डेट गो. सो यस. तो हाँ, वो मैं कैलकुलेशंस के बारे में बता रही थी कि कैलकुलेशंस को आप अपना बिल्कुल भी सेटबैक मत बनाओ. कि अगर आप ये सोच रहे हो कि कैलकुलेशंस मेरे स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक हूँ, तो मैं इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं बन सकता या नहीं बन सकती. ये बहुत टाइनी और बहुत माइन्यूट चीज़ है. मैं ट्रस्ट मी, मतलब मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो, अब हम लोग की तो हैबिट हो गई है कि mm टू इंच में कन्वर्ट करके, फिर इंच में यार्ड से स्क्वायर, यार्ड स्क्वायर मीटर, सब में कन्वर्ट करके, और फटाफट विदाउट कैलकुलेटर भी अब इतनी हैबिट हो गई ना कि इतने बाय इतने का प्लॉट है तो ये इसका टोटल सम कितना है, क्या है, ये सारी सब चीज़ें, दीज आर वेरी बेसिक. कुछ लोगों को ये भी नहीं आता है. बट जब वो इस प्रोफेशन में स्टार्ट करते हैं, मतलब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और वंस दे कम इन टू लाइक इंटर्नशिप एंड ऑल, तो उस इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में वो इतना कुछ सीख जाते हैं. क्योंकि आपके साथ और भी टीम मेंबर्स होते हैं, वो भी आपको शॉर्टकट्स बताते हैं. जिनके पास आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो वो भी कुछ सिखाते हैं आपको. और कुछ तो ऐसा है कि आप काम करते करते भी एक्सप्लोर करते हो. तो इट्स अ मैटर ऑफ लाइक 1.5 ईयर, नॉट मोर देन दैट. और कुछ बच्चे तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, लाइक 2 मंथ्स 3 मंथ्स ऑल्सो. तो इस चीज़ को आप अपना सेटबैक बिल्कुल भी मत बनाओ कि अगर आपको कैलकुलेशंस में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं हो सकते. नो, इट्स मतलब इट्स हाईली इम्पॉसिबल टू से सच थिंग्स. अगर आपके दिमाग में है भी है तो ये वाइप आउट कर लो. तो ये 2 चीज़ें जो मेरे से बहुत लोग पूछते. और तीसरी चीज़, कॉलेज के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज़ आप लोग जाके उसको देख लो. और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से कॉलेज में जाएं, या आपका कोई रीजन है, आप कहीं मतलब रह रहे हो, वहाँ से बाहर नहीं जाना चाहते हो, तो आप मेरे को मेल कर दो कि आप उस एरिया को बिलोंग करते हो. आई विल फाइंड अ गुड कॉलेज एंड आई विल सजेस्ट यू. एंड यस, दैट्स अबाउट इट. तो इस वीडियो में इतना ही आज. और मैंने बोला था ना कि क्या कहते हैं, बुक्स के बारे में भी मैं बहुत, अभी और मेरे से लोग पूछ रहे हैं, मेल करते हैं मुझे और कमेंट करते हैं. तो मैं थोड़ा गैदर कर रही हूँ अभी. अभी मेरे ख्याल से और 1 हफ्ते तक के मैं डेटा और गैदर करके, क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है. तो लेट मी सी कि एक भी बंदे का क्वेरी छूटे ना. तो मैं सबका पहले देख के फिर उसके बाद एक वीडियो या फिर एक छोटा सा स्निपेट लास्ट के किसी वीडियो के एंड में डाल दूंगी. आप वहाँ से रेफर कर लो सारी बुक्स. और यस, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो स्विमिंग पूल होता है, नहीं स्विमिंग पूल तो बड़ा है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द बाथ टब. तो बाथ टब कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसका सिलेक्शन होना चाहिए, क्या उसमें टेक्निकल डिटेल्स लगती हैं, ये सारी सब चीज़ों का मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी. क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और मेरे ख्याल से सारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स को अब बाथ टब का कॉन्सेप्ट यूज़ करना स्टार्ट करना चाहिए. तब जब वो बहुत चीप अवेलेबल है इंडिया में, मतलब 17,000 18,000 में है. तो वो जो शावर क्लॉजेट्स लगाने का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वर्सेस बाथ टब विथ शावर कर्टन्स का जो डिफ्रेंसिएशन है, ये मैं सारा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में अब एक्सप्लेन करूँगी. सो और अगर किसी को किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए मेरा, तो प्लीज़ कमेंट और मेल, एनीथिंग इज़ वेलकम्ड. थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक्स. आई कांट से दैट. इफ़ यू लाइक इट देन ओनली लाइक इट, एंड इफ़ यू फील लाइक कि आपको सीखना है तभी आप सब्सक्राइब करो. थैंक यू सो मच.